भात नमस्कार सभी को। तो आज हमको ये विशेष क्लास जो हम करने जा रहे हैं अपने घुटनों के दर्द के लिए, कंधों के दर्द के लिए और गर्दन या सर्वाइकल के दर्द से कैसे छुटकारा पाएं। तो आज की विशेष कक्षा रहेगी। आज फ्राइडे है, पिछले फ्राइडे को भी हमने विशेष कक्षा की थी। तो आइए शुरू करते हैं आज की साधना। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। पहले हम केवल पांव की जो फिंगर्स हैं उनको हम खोलेंगे, बंद करेंगे। पंजे को नहीं चलाएंगे, केवल पांव की उंगलियों को खोलिए हल्का सा और बंद कीजिए। ये देखिए, अब पूरे पंजे को चलाएंगे जी। अभी हम एक्सरसाइज जो है अपने पंजों की कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा जो घुटने का दर्द है या घुटने का जो जोड़ है उस पर बड़ा अच्छा असर आता है। आपने प्रयास करना है कि घुटना आपका दबा रहे। करिए जी, करिए। आज जो है सूक्ष्म क्रियाओं पर ज़्यादा जोर रहेगा, क्योंकि आज की जो विशेष कक्षा है घुटने के दर्द की बात करें, कंधे के दर्द की बात करें, सर्वाइकल की बात करें, तो इनमें सूक्ष्म क्रियाओं का बड़ा विशेष महत्व होगा। करते जाएं जी, करते जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पंजों को सामने तानना, फिर अपनी ओर खींचना, दोनों क्रियाएं अपने आप चलती रहें। चलिए अब गोल गोल घुमाएंगे। अब आपने महसूस करना है जी कि ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं कैसे मेरी मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं, कैसे मेरे घुटने के ऊपर इसका असर आ रहा है। प्रयास करके आपने घुटनों को दबा के रखना है। चलिए एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसी क्रिया को विपरीत दिशा में। करिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें। अब पुनः थोड़ा पाँव खोल दें, जैसे अभी खुले हुए हैं देख लीजिए, और फिर अब अपने दोनों अंगूठों को आसन पर लगाइए एक साथ। अब देखिए, जैसी आप ये क्रिया कर रहे हैं आपके घुटनों के ऊपर, थाई के ऊपर कैसे असर आ रहा है इसका। करिए, लेफ्ट में फिर खोलिए जैसे कॉपी खोलते हैं, और फिर उसके बाद उसको बंद करते हैं। करते जाइए जी, बातचीत भी करेंगे और क्रिया भी जारी रखेंगे। तो हमारा जो ये पूरा पाँव, जो मांसपेशियां हैं, ये एक दूसरे अंगों को प्रभावित करती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमने केवल और केवल घुटनों को ही बंद करना है, खोलना है ठीक करने के लिए। जब हम पंजों की ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका स्वाभाविक असर जो है घुटनों के ऊपर आ रहा है। करिए जी, करिए, पूरा प्रयास कीजिए। ये देखिए, पीरियल के अंगूठे दोनों एक साथ आसन पर लगते हैं, लेकिन आप भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी वापस आ जाएं, हल्का विश्राम। अब एक घुटने की और बहुत बढ़िया क्रिया है, बहुत ही सूक्ष्म क्रिया में आती है। इससे घुटने का दर्द पुराने से पुराना ठीक हो जाता है जी। बहुत ही बढ़िया ये क्रिया है। दोनों पांव मिलाएंगे जी। अब राइट पांव की एड़ी को हल्का सा
1 इंच ऊपर उठा लें, उठाइए और पंजे को अंदर की ओर खींचिए। ये देखिए जी, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। अंदर खींचना है आपने, जैसे सामने से कोई आपके पंजे को धक्का दे रहा हो। आपका घुटना भी उठेगा, हल्की थाई भी उठेगी। और देखिए दूसरा पंजा आपका तना हुआ है, सामने की ओर है। बहुत बढ़िया। अब इससे क्या होता है, आपके थाई के ऊपर, आपके घुटने के ऊपर बहुत अच्छा असर आता है। कुछ ही सेकंड में लगता है कि नहीं नहीं हमारे से नहीं हो रहा, लेकिन आपने उस वक्त रुकना है। रुकिए रुकिए रुकिए, एड़ी हवा में रहेगी लगातार, थाई पर बिल्कुल कड़ापन हो जाएगा, सख्त हो जाएंगी। धीरे से एड़ी को वापस रखें, रिलैक्स, हल्का विश्राम लें। जो साधक नए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो घुटने की, कंधों की, वो अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एक बार में लगातार ना हो तो वापस आकर दूसरी बार करेंगे। लीजिए, दूसरी ओर से क्रिया करेंगे। मन बनाएंगे, लेफ्ट पांव की एड़ी को उठाएंगे, पंजे को अंदर की ओर खींचेंगे। इसमें पंजे को अंदर की ओर खींचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आपके घुटने के ऊपर विशेष प्रभाव आएगा। हल्की सी थाई भी उठेगी जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए, कमर गर्दन को यथासंभव सीधी रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा पंजा भी आपका तना रहेगा, लेकिन वो सामने की ओर रहेगा। बहुत बढ़िया, करिए 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 करिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, रिलैक्स। श्वास को सामान्य होने का इंतजार करें, आंखें बंद, लगातार प्रसन्नता। सुबह के टाइम इस अमृत बेला में प्रतिदिन हम साधना कर रहे हैं। भारतीय योग संस्थान बहुत ही अद्भुत संस्था है, जिसका केवल एकमात्र उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। चलिए जी, अब एक और जो क्रिया करते हैं, प्रतिदिन करते हैं घुटने के लिए, बहुत ही बढ़िया, बटरफ्लाई। दोनों एड़ियों को निकट से निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से अपने पंजों को ग्रिप, अपने घुटनों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। अब देखने में आपको लगेगा कि इस क्रिया से तो केवल हमारे पाँव के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं या घुटने प्रभाव में आ रहे हैं, लेकिन आपको प्रतिदिन करने से महसूस होगा कि इससे हमारी रीढ़ और सर्वाइकल रीजन भी प्रभाव में आता है। तो आज हम सर्वाइकल की भी बात कर रहे हैं, कैसे हमने गर्दन के दर्द को, सर्वाइकल को ठीक रखना है। करिए जी, करिए ये क्रिया, पूरी मस्ती हो चेहरे के ऊपर। रीढ़ को बिल्कुल सीधा करके करेंगे, गर्दन को बिल्कुल सीधा करके करेंगे। लगातार एड़ियाँ निकट रहेंगी, बार बार वो आगे खिसकने का प्रयास करती हैं, मगर आपने खींच के रखना है अपनी ओर। बहुत बढ़िया। देखिए जी, करिए करिए करिए, कोशिश कीजिए घुटनों को आसन पर लगाने की। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा करेंगे, विश्राम लेंगे। हर एक क्रिया के बाद आपको विश्राम दिया जाएगा, तो इसलिए क्रिया करते वक्त आपने कोई आलस नहीं दिखाना, पूरी ईमानदारी से करनी है। आइए जी, पद्मासन लगाएंगे। अब दोनों टांगें मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के बाईं ओर रखें,
और बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के दाईं ओर रखें। पद्मासन, लोटस पोस्चर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पुनः कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। होठों पर मंद मंद मुस्कान। जैसे ही हम इस स्थिति में बैठते हैं, अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, मन हमारा शांत होने लगता है। योग के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होती है। कितने भाग्यशाली हम सब, ईश्वर की कृपा से एक नया दिन मिला हमें, और सब मिलकर हम इस दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, 2 और 1 के अनुपात में। तत्पश्चात गायत्री मंत्र सभी बोलेंगे, मेरा साथ देंगे और पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलिए, थोड़ा विश्राम लीजिए। चलिए जी, 1-2 और सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं बैठकर। स्पेसिफिक घुटनों के लिए अपने दोनों हाथों से थाई के निकट पकड़ लीजिए, घुटने के निकट, और अब साइकिलिंग करेंगे राइट पांव से। साइकिल के पैडल की तरह चलाएंगे। ये देखिए, करेंगे लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। अब जब घुटने में दिक्कत होती है, हम उससे काम करना बंद कर देते हैं, तो उससे और ज़्यादा वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो अभी आपने उसको धीरे धीरे सक्रिय करना है। तो धीरे धीरे देखिए, हम पैडल मार रहे हैं। करिए जी, करिए। करेंगे लेकिन क्षमतानुसार। जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है, बीच में विश्राम ले करके 2-3 बार में करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे जी। करिए जी, करिए।
जो हमारे रेगुलर साधक हैं, जिनको घुटने में कोई दर्द नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचें कि जी ये तो आज घुटने के दर्द के लिए हो रही है। ये सारी एक्सरसाइज सबके लिए फ़ायदेमंद है। जो बिल्कुल सही हैं उनको अगर ये एक्सरसाइज करेंगे, कभी घुटने के दर्द की प्रॉब्लम नहीं आएगी। करिए जी करिए, पूरे मन से करिए। पूरा पाँव मोड़ना और पूरा पाँव फिर एक बार सीधा करना, लेकिन दूसरा पाँव सीधा रहे लगातार। चलिए जी, वापस आ जाएं, विश्राम, रिलैक्स। यही क्रिया करेंगे अब दूसरी टांग से। लेफ्ट पाँव को पकड़िए और अब अपने पैडल मारने शुरू कर दीजिए। बहुत बढ़िया। नाम नहीं करना जी हमने, एक बार हमने क्लास में आ गए हैं, शुरू कर दिया है, तो पूरे विश्वास से करिए, पूरी एफर्ट्स के साथ करिए और हल्का सा कंफर्ट से बाहर जाना ही पड़ेगा। आप ये सोचें कि खाली देखने से या बस एक ही आवृत्ति करने से हो जाएगा काम, ऐसा नहीं हो सकता जी। करिए जी करिए करिए, बातचीत भी चलती रहेगी लेकिन क्रिया में बिल्कुल नहीं रुकना। चलिए उल्टी साइड से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जिनकी क्षमता कम है वो वापस आएंगे बीच में और फिर दोबारा प्रारंभ करेंगे। बाकी सब लोग करते रहेंगे जी। और देखिए दूसरे पाँव पर भी ध्यान दीजिए। देखिए प्रियल का जो पाँव है दूसरा बिल्कुल सीधा है, घुटना उसका दबा हुआ है। चलिए जी वापस आ जाए, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। प्रसन्नता चेहरे पर। दोनों पाँव मिलाएंगे और अब आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे जी। कोशिश करेंगे बगैर सहारा लिए खड़े हो सकते हैं तो, अदरवाइज अपना सहारा लेकर खड़े हो जाए। आइए जी, अब हम कुछ कंधों की एक्सरसाइज करेंगे, कुछ सर्वाइकल की एक्सरसाइज करेंगे खड़े होकर। ये भी सूक्ष्म क्रियाएं रहेंगी, कुछ आसन भी रहेंगे। चलिए जी, थोड़ा हाथों को अपने सामने ले लें और उसके बाद अपनी उंगलियों को खोलिए, बंद कीजिए। अब इससे देखिए आपके उंगलियों पे प्रभाव आ रहा है, लेकिन उसका अफेक्ट जो है वो कंधों की ओर जा रहा है। खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। कस के आपकी उंगलियों को खोलना, फिर उसके बाद मुट्ठी बनाकर बंद करना। अब एक बार ऊपर ले जाएं दोनों हाथों को और फिर से कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। अब जिनके कंधे में दर्द है वो हाथ ऊपर ले जाने में उनको दर्द लगता है, तो अब आप धीरे धीरे जैसे जितना ऊपर लेके जा सकते हैं फिर उसको करिए। अब साइड में लेके जाइए और फिर से करिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। चलिए जी वापस आ जाए, रिलैक्स, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। अब ये देखिए घड़ी के पेंडुलम की तरह हम अपने हाथ को घुमाएंगे ऐसे, इस प्रकार से सामने से एक एक हाथ को घुमाएंगे घड़ी के पेंडुलम के हिसाब से, ऐसे बिल्कुल सीधा। हाँ, बड़े से बड़ा पेंडुलम करिए जी, जैसे दीवार घड़ी होती है उसका पेंडुलम। देखिए इससे भी आपके, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है लेकिन प्रभावित कर रहा है कंधा। करते जाइए, करते जाइए, कोहनी आपने नहीं मोड़नी जी। चलिए अब दूसरे हाथ से करेंगे। गर्दन सीधी रखेंगे, करिए जी करिए, ऊपर से ऊपर, पीछे इधर भी ऊपर से ऊपर, इधर भी ऊपर से ऊपर, करिए जी करिए।
धीरे धीरे अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। चलिए वापस आ जाएं, रिलैक्स। अब अपने पूरे कंधे को घुमाएंगे, एक हाथ से पूरे हाथ को घुमाएंगे। ये देखिए, धीरे धीरे करेंगे लेकिन क्रिया को, और उसके प्रभाव को महसूस करके करेंगे। मन में ऐसा सोचकर करेंगे कि इससे मेरे कंधे की जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही हैं। करिए जी करिए। अब करेंगे दूसरी ओर से, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे पहले उसी से। पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर, बाजू कान के साथ चले। वेरी गुड। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे हाथ से। अब ये देखिए, हम पहले आपको एक एक हाथ से करवा रहे हैं क्योंकि हमें पता है आज जो है कुछ ऐसे साधक भी होंगे जो इस विशेष कक्षा में उनको पता चला है तो उन्होंने ज्वाइन किया है। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उनको एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली कर रहे हैं हम। अब उल्टी साइड से करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। पता लगना चाहिए कंधे को कि हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और विशेष कंधे के लिए कर रहे हैं। चलिए जी वापस। अब दोनों हाथों से एक साथ करेंगे जी इसी क्रिया को। दोनों हाथों से करेंगे, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब दूसरी दिशा से करेंगे। वेरी गुड। और मुस्कुराकर करिए जी, खुश होकर करिए। ये सुबह की साधना का लाभ केवल और केवल ईश्वर कृपा से, सुंदर गुरुजनों के, माता पिता के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जी वापस आ जाएं, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब इसी क्रम में कंधे के लिए करेंगे। अपने केवल कंधे को घुमाएंगे। अब हाथ शरीर के साथ रहेगा और इस प्रकार से अपने केवल कंधों की मूवमेंट करेंगे। अब ये जो कंधों का दर्द होता है, जो कहते हैं कि हमारे कंधे जो है वो फ्रीज हो गए हैं, जाम हो गए हैं, बहुत ही भयंकर दर्द होता है जी। बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है इससे। तो उस पीड़ा के आने से पहले ही अगर हम ये छोटी छोटी क्रियाएं कर लेंगे तो कभी नहीं होगा जी। करिए करिए। और ये ऐसी क्रियाएं हैं जो आप दिन में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। कोई इसके लिए आसन की जरूरत नहीं होती। दूसरी दिशा में करेंगे। करना लेकिन पूरे प्रयास से, पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से करना है। चलिए जी वापस आ जाएं, रिलैक्स। आइए इसी क्रम में एक अगर एक्सरसाइज करते हैं जिससे घुटने का दर्द भी ठीक होगा, कंधा भी ठीक होगा और सर्वाइकल भी ठीक होगा। ये करेंगे हम ताड़ासन। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करें। सर के ऊपर रखें और धीरे धीरे लेकर चलें दोनों भुजाओं को ऊपर। और अब अपनी एड़ियों को भी उठा दें और खींचिए शरीर को ऊपर से ऊपर। अब इससे आपकी सारी मांसपेशियां प्रभाव में आएंगी। अब जैसे ही पूरा खिंचाव आता है शरीर के अंदर, तो देखिए कंधों के ऊपर असर आ गया, आपके सर्वाइकल भी आपका असर आ गया, क्योंकि आपने बिल्कुल अपनी कमर को सीधा कर रखा है, कोई भी आगे नहीं झुक रहे। सर्वाइकल कब होता है? जब हम आगे झुक जाते हैं। और देखिए घुटने भी आपके पूरी तरह से टाइट हैं, खिंचे हुए ऊपर, एड़ियाँ आपकी हवा में हैं।
तो घुटनों के ऊपर भी असर आ गया जी। बहुत बढ़िया। रुकना है थोड़ा, क्योंकि फ़ायदा जो देगा वो केवल रुकने से ही होना है, केवल आपने नाम नहीं करना जी। सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी आपकी सारी स्थितियां हैं, बहुत ही अच्छा आप डेमो दे रही हो। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथों को साइड से तानते हुए नीचे लेकर के आएंगे। रिलैक्स, आंखें बंद, पाँव में सुविधा के हिसाब से दूरी। आइए, इसी में अब करेंगे कटी चक्रासन। अब इससे भी आपके कंधों पर, सर्वाइकल पर प्रभाव आएगा। दोनों पांव सीधे आपके हैं ही नीचे और पाँव के अंदर कंधों के समान दूरी बना लें। अब दोनों भुजाएं सामने ताने कंधे की सीध में। अब यहाँ पर आपको शिथिलता नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपके हाथ लटकने नहीं चाहिए। श्वास भरते हुए गर्दन सहित धीरे धीरे राइट साइड में घूमिए, घूमिए राइट साइड में। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के कंधे पर रखेंगे। अब ये देखिए, इनकी जो कोहनी है सामने जो मुड़ी हुई है वो लटक नहीं रही, बिल्कुल एकदम कंधे की सीध में है। तो आपने इस चीज़ का प्रयास करना है। कलाई देखिए इनकी बिल्कुल सीधी है और थोड़ा घूमना है, कोशिश करनी है। गर्दन भी आपकी साथ साथ घूमनी चाहिए। जब गर्दन को ऐसे करेंगे तो आपका सर्वाइकल भी ठीक होगा। वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। आइए आइए मध्य में। और अब इसी क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे, लेफ्ट साइड में घूम जाए। लेकिन पंजे को नहीं हिलाना आपने, घुटने को आपने शिथिल नहीं छोड़ना। कटी भाग को आपने पूरी तरह ट्विस्ट कर देना। मुड़े हुए हाथ की कोहनी को बिल्कुल भी लटकने नहीं देना नीचे। कलाई पूरी तरह से तनी हुई, कंधे का प्रेशर लेकिन दूसरी ओर। धीरे धीरे सामने। एक बार और करेंगे इसी आवृत्ति को, ले चलें राइट साइड में। अब जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो लोग इसको थोड़ा स्पीड से, थोड़ा कम घूमकर कर सकते हैं। और धीरे धीरे अपने जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप से चीज़ें आपकी इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। रुकिए रुकिए रुकिए, आएंगे सामने और तानते हुए ले चलें लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे सामने, पुनः विश्राम, रिलैक्स। अब रिलैक्स करते हुए ही एक घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं, आराम भी हो जाएगा, रिलैक्स भी हो जाएगा। अपने पाँव को ऊपर नीचे करिए, मोड़िए धीरे धीरे। अब ये जितनी भी आपको आज क्रियाएं बताई जा रही हैं, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको आसन की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। अगर आप चाहेंगे, मन अगर आपका होगा, तो आप कभी भी कर सकते हैं। कई बार हम काम करते करते बीच में थक जाते हैं, तो बीच में जब भी समय मिले, आधा मिनट, 1 मिनट, ये छोटी छोटी क्रियाएं करें। कभी हाथों को घुमा लिया, कभी पेंडुलम की तरह कर लिया, कभी अभी जैसे घुटनों को ऊपर नीचे कर रहे हैं ऐसे कर लिया। शूज़ भी पहन रखे हमने और कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं, कोई बात नहीं। कोशिश तो करें कि शूज़ नहीं पहन के करें, बट फिर भी अगर 2-4 बार करना है तो कोई इशू नहीं है, करिए जी करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता और बंद आंखों में महसूस करना कि मेरे घुटने पर असर आया, कहाँ पर असर आया। चलिए जी, अब हाथों को आगे पीछे करेंगे, जैसे हम जो है ताली बजाते हैं ऐसे करेंगे। इससे देखिए कंधों पे असर आएगा, बहुत बढ़िया।
दोनों हाथों को आगे लेके जाइए और क्लैपिंग कीजिए और पीछे लेके जाइए। अब पीछे भी क्लैपिंग करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, करिए जी, करिए, पीछे करिए, करिए। बगैर कोहनी मोड़े करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आपके कंधों पर असर आ रहा है। करिए, मस्ती के साथ करिए जी। और पीछे कोशिश कीजिए हाथ आपके ऊपर से ऊपर जाएं। चलिए वापस आ जाएं, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब इसी क्रम में खड़े खड़े एक और एक्सरसाइज करेंगे, गोमुखासन। राइट हैंड को कंधे के ऊपर से लें, लेफ्ट हैंड को बगल से लें और दोनों हाथों को आपस में ग्रिप कीजिए। अब इससे आपका सर्वाइकल भी ठीक होगा। गर्दन लेकिन सीधी करनी है आपने, गर्दन मोड़कर करेंगे तो सर्वाइकल पर असर नहीं आएगा। कोहनी आपकी आकाश की ओर है, उंगली अगर आपकी पकड़ में आ जाए अति उत्तम। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। रुकना अपनी क्षमता अनुसार, धीरे धीरे समय बढ़ाना रुकने का। आएंगे वापस और इसी क्रिया को करेंगे अब दूसरी ओर से, बाईं ओर से करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, पूरे मन से कर रहे हैं, चेहरे पर खुशी नजर आए, हर क्रिया को करने में आनंद की अनुभूति हो। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ को नीचे करें, विश्राम। एक सर्वाइकल में और भी बहुत बढ़िया क्रिया है, अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाएं ऊपर से और लेफ्ट हैंड से अपनी कोहनी को धक्का दें। लेफ्ट हैंड से धक्का दें, कोहनी को दीजिए पीछे की ओर, धक्का दीजिए, ऐसे धक्का दीजिए अपने कोहनी को। गर्दन को सीधा रखकर करिए और धक्का दीजिए और अपनी नीचे हथेली को और पीछे नीचे से नीचे पहुंचाने की कोशिश करें। हथेली कोहनी के पास ही रहेगी, धक्का दीजिए कोहनी से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब वापस आएँ और यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया है, कंधे भी इसमें प्रभाव में आ रहा है और सर्वाइकल भी आ रहा है। अपनी हथेली से प्रेशर देना कोहनी के पीछे। करिए, 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 बहुत बढ़िया। चलिए जी, वापस आ जाए, थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। एक बार थोड़ी स्पीड वाली मूवमेंट करते हैं, फिर बैठकर करेंगे क्रिया। अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और इस प्रकार से पाँव को खोलेंगे और बंद करेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ये देखिए, अब इससे देखिए पूरा कंधा, पूरे आपके घुटने, पूरा शरीर आपका प्रभाव में आ रहा है। करिए जी, पूरी मस्ती के साथ। वेरी गुड। बगैर कोहनी मोड़े करना है, ऊपर से ऊपर। कभी आएगा ही नहीं जी कंधे में कोई दोष। जो जाम हो जाते हैं हमारे कंधे, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कोसों दूर रहेगा सर्वाइकल। लेकिन करना आपने प्रतिदिन है जी, मस्ती के साथ करना है जी, योग से जुड़े रहना है। आएंगे वापस, बैठ जाएंगे आसन पर, विश्राम। अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। सुविधा के हिसाब से पंजों को खोल दीजिए, हाथों का पीछे स्टैंड बना लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। आइए जी, अब एक आसन करने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आसन है। अब इसमें आज 3 चीज़ों पे हमारी विशेष कक्षा है, पूरी थीम है, और ये तीनों की तीनों इससे प्रभाव में आएगी जी। घुटने, कंधे और सर्वाइकल, एक आसन आपको ऐसा करवाने जा रहे हैं, और इस आसन का नाम है कोन आसन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजों को तान दीजिए,
दोनों हाथ कमर के पीछे, हाथों में गैप कम से कम, हथेलियों पर, एड़ियों पर शरीर का वजन डालेंगे और धीरे धीरे अपने मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। उठाइए जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर रुक जाएंगे जी, अपने पाँव की उंगलियों को आसन पर लगाएंगे। ये देखिए जी, आगे जी कंधे प्रभाव में। जो लोग कर रहे हैं आँख बंद करके, अब उनको महसूस हो रहा कि देखिए बिना कंधों पे प्रभाव डाले ये एक आसन हो ही नहीं सकता। जैसे ही आपने अपने पंजों को आसन पर लगा रहे हैं, पाँव की उंगलियों को, तो आपका घुटना देखिए प्रभाव में आ गया। अब उसकी जो मांसपेशियां हैं, बिना वो एक्टिवेट हुए आपके पंजे लगेंगे ही नहीं। और गर्दन भी आपकी देखिए सीधी है या हल्की सी पीछे आपने कर रखी है, तो आपका सर्वाइकल भी प्रभाव में आ गया। कभी सर्वाइकल नहीं आएगा जी, कभी क्रम्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कंधों के अंदर कंपन नहीं आएगा। कंधे मजबूत, घुटने बिल्कुल स्वस्थ, सर्वाइकल कोसों दूर। रुकना है लेकिन। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। प्रियल, गॉड ब्लेस यू। इतनी सुंदर आपकी साधना, ज़रूर देखें जी हमारी युवा साधिका, और अपने बच्चों को भी दिखाइए। बिल्कुल स्टैचू की तरह एकदम रुकना, पूरे पंजे आसन पर लगे हुए, जरा सा भी कंपन नहीं। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब जो साधक नए हैं, जिनको लगता है कि हमारे से लगातार नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी आपने नहीं सोचना। आप इसी क्रिया को 2 या 3 सेट में कर लें। 10 सेकंड जैसे रुके और फिर वापस आ गए, लेकिन वापस धीरे धीरे आना। फिर थोड़ा विश्राम करके फिर 10 सेकंड रुक लिए। तो ऐसे आपने धीरे धीरे क्षमता बढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि आज अगर प्रियल रुक पा रही है तो उसने कल से ही योग स्टार्ट किया है। अभ्यास है, उस लगातार पूरा विश्वास है, और जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको हमने पूरी तरह ध्यान से सुनना, सजग होकर सुनना और करने का प्रयास करना। चलिए जी, एक और आसन करेंगे। ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया है, घुटने के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, दोनों पाँव को खोल दीजिए, कमर चक्रासन। खोलिए अधिक से अधिक। वेरी गुड, खोलिए खोलिए खोलिए, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ अपने घुटने के पास रखेंगे। पहले एक बार इसकी एक सहायक क्रिया करते हैं। दोनों हाथ कंधे की सीध में। अब दोनों हाथों को ले चलें गर्दन सहित राइट साइड में। अब देखिए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, हाथ ज़्यादा नहीं लेके जाने, जितना गैप कंधों में उतना ही लेके जाने, कोहनी नहीं मुड़ेगी। वेरी गुड। लेकर आएंगे मध्य में, ले चलें लेफ्ट साइड में, पंजे तने हुए। अब शब्दों पर चलेंगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। घुटने दबाइए जी, देखिए घुटनों को भी असर आ रहा है। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट, गर्दन भी साथ साथ, लेफ्ट राइट लेफ्ट। वापस विश्राम ले लें, रिलैक्स। थोड़ा पाँव को ढीला छोड़ें, हाथों का स्टैंड बना सकते हैं, सामान्य श्वास। अब इसकी पूर्ण क्रिया, अब राइट हैंड को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड की ओर, और लेफ्ट हैंड को लेके जाएंगे पीछे, राइट हैंड को लेफ्ट पाँव की ओर। करिए जी, आगे पीछे घुमाइए कमर को, लेकिन घुटने सीधे रखने हैं। तो इससे देखिए कंधों में मूवमेंट आ रही है आपकी। कोशिश कीजिए माथा घुटने के समीप पहुँचे और आपकी हथेली पंजे से आगे जाए। करिए 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 करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। करो जी, करो करो करो, सब लोग कीजिए।
चलिए जी, वापस आ जाएं, विश्राम ले लें, रिलैक्स। वज्र आसन में थोड़ा कम बैठें, जिनको घुटने में ज़्यादा दर्द है। जब वो थोड़ा सा ठीक हो जाए तब उसके बाद वो बैठें। एक बार वैसे वज्र आसन में आ जाइए, दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे और लेफ़्ट साइड से पाँव को घुमाते हुए। लेकिन इसको, जिनको नी में दर्द है बहुत ज़्यादा, इसको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे जी। आपको लगे तो आधा मिनट बैठ गए, फिर पाँव को खोल लिया, फिर थोड़ा विश्राम करके कोई और क्रिया कर ली, फिर आधा मिनट बैठ गए। ऐसे आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी और धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा। चलिए जी, यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल आ जाइए। अब सर्वाइकल के लिए, घुटने के लिए एक और एक्सरसाइज करते हैं, बहुत बढ़िया, कंधे के लिए, और इसका नाम है मकर आसन। अपनी दोनों हथेलियाँ ठुड्डी के नीचे रख लें और कोहनी के बल खड़े हो जाएं। हाँ, ऐसे ठुड्डी के नीचे अपनी दोनों हथेलियाँ रखेंगे, दोनों पाँव मिला लीजिए, कोहनियों को निकट लेके आइए, आगे लेके आइए। अब ये देखिए, सर्वाइकल के लिए, जिनको सर्वाइकल है, ये आसन बहुत ही सेफ है और बहुत बढ़िया से इसका आपका सर्वाइकल ठीक होगा, मुश्किल भी आपको नहीं लगेगा ज़्यादा। अब अपने राइट पाँव को मोड़कर हिप्स के साथ लगाइए। अब देखिए, घुटना प्रभाव में आ गया, आपका सर्वाइकल भी प्रभाव में है और घुटना भी आ गया और कंधे के ऊपर भी असर आ रहा है। वापस लेके आइए और अब लेफ्ट पाँव को लेके जाइए। रुकिए थोड़ा सा और ऐसा कोशिश कीजिए जैसे कि कोई प्रेशर बना रहा है आपके पीछे पाँव के ऊपर, एड़ी को आपके हिप से लगाने के लिए। ऐसी आपने कोशिश करनी है। वापस लेके जाइए, फिर से लेके आइए राइट पाँव को, वापस लेके जाइए, फिर से लेफ़्ट को लेके आइए और अब लेफ़्ट राइट को करिए एक साथ, मतलब एक बार लेफ़्ट एक बार राइट करिए। अब दोनों पाँव से करिए, करिए जी, दोनों पाँव से मिला करके पंजे तान के करेंगे, पूरे मन से करेंगे कि हर बार मेरे को एड़ी लगानी है, ऐसी कोशिश करनी है। हो सकता है नहीं लगे, लेकिन आपने सोचना ज़रूर है और आगे से स्थिति बिल्कुल ना बिगड़े। देख लीजिए, और चेहरे पे तो लगातार खुशी है, प्रसन्नता है। सोचने मात्र से कितनी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी। चलिए जी, वापस आ जाएं, विश्राम ले लें। थोड़ा अपने हाथों को ठुड्डी के नीचे रखकर पंजों को बाहर की ओर खोल दें, एड़ियाँ अंदर की ओर रहें, पंजे बाहर की ओर रहें। रिलैक्स। चलिए जी, समय को देखते हुए क्लास को भी हमने पूरे 7 बजे ख़त्म करना है। यहीं से आ जाएंगे पीठ के बल। राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जी। अब आज का आखिरी आसन रहेगा। इस आसन से भी हमारे घुटने के ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर, सर्वाइकल पर बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। जितने भी जोड़ हैं सब के ऊपर असर आएगा इससे। और आसन का नाम है मकर आसन, मरकट आसन। अभी हमने जो किया था वो मकर आसन किया था, अब जो हम करने जा रहे हैं ये मरकट आसन करने जा रहे हैं। कन्फ्यूजन अगर है तो फिर से याद रखें, अभी जो हमने आसन किया था उसका नाम था मकर आसन और अब हम करेंगे मरकट आसन। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें, लेफ्ट राइट में। श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन साथ साथ लेफ्ट साइड। अब घुटने से घुटने को दबाना है आपने, हाथों को खींचना है। बायां कान पृथ्वी पर। करिए जी, करिए, खींचिए। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए, इसमें जैसे भुजा खींचते हैं हमारे कंधों के ऊपर असर आ जाता है।
जैसे ही गर्दन मोड़ते हैं मेरा सर्वाइकल भी प्रभाव में आ जाता है, और जैसे ही घुटने हमारे मुड़कर दब रहे हैं तो मेरे घुटने भी, घुटने का जो जोड़ है, घुटने का दर्द है, वो इससे हमारा ठीक होगा। करिए जी, करिए। और इसके अलावा कमर के लिए तो ये विशेष उपयोगी है जी, बहुत ही बढ़िया। कमर पूरी एक विशेष कर्व बनाती है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, श्वास भरते हुए, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। बहुत बढ़िया बेटा। खींचे जी भुजाओं को। देखिए कुछ साधक साधिकाओं ने भुजाओं को ढीला छोड़ दिया है। अगर भुजाओं को ढीला छोड़ देंगे तो कैसे असर आएगा बताइए। दबाइए घुटनों को। अब ऊपर वाला घुटना अगर खुल गया, गैप आ गया, तो फिर कैसे असर आएगा नीचे। गर्दन भी लेके जाइए राइट साइड में। खींचिए खींचिए, करिए करिए करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, हाथों को आगे ले लें। एक बार ताड़ासन करेंगे और फिर शवासन करेंगे। दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं और एक बार फिर से अपने पूरी बॉडी को खींच दीजिए। ऐसा लगे जैसे दो आदमी रस्साकसी कर रहे हैं आपके हाथों के साथ, पाँव के साथ। करिए जी। रुकना है थोड़ी देर। पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश। अब जितना हम मांसपेशियों को खिंचाव देंगे, सिकोड़ेंगे, खिंचाव देंगे, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं, जो हड्डियों के बीच के अंदर जो हमारी कई हड्डियाँ जो चीज़ें होती हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें हमारी वो बन एकदम से बनती हैं, सेल्स जो है, और फिर उसके बाद वो फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो उसका जो चक्र है वो ठीक से चलता रहे, इसके लिए हमने अपने मांसपेशियों को ज़्यादा से ज़्यादा सिकोड़ना है और खींचना है। और ये देखिए, ताड़ासन से बढ़िया कोई आसन नहीं हो सकता। खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। धीरे धीरे शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स। हाथों को आगे ले लें, शवासन। अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी। और चेक कीजिए आज की जो विशेष कक्षा, क्या इससे हमारे कंधों के ऊपर असर आया, क्या मेरे घुटनों के ऊपर असर आया, और क्या मेरे सर्वाइकल के ऊपर असर आया। सभी के लिए बहुत ही उपयोगी ये सारे आसन। किसी कारण से अगर आपके कोई मित्र, कोई रिश्तेदार नहीं जुड़ पाए और उनको तकलीफ़ है, तो ज़रूर इसका लिंक भेजें और उनको बताएं कि आप इन छोटी छोटी क्रियाओं को करने से अपने इन दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। मुस्कुराते हुए पूरे शरीर को देखिए, मन की आंखों से देखिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद कीजिए, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का धन्यवाद कीजिए। हम योग से हमेशा जुड़े रहेंगे और कम से कम एक नए साधक को ज़रूर जोड़ेंगे। आजकल तो बड़ा ईजी है। पहले तो होता था कि क्लास में आना है, उसको आसन है नहीं है। अब तो बस आपने लिंक भेजना है, एक बार उसको फ़ोन करना है, हालचाल पूछना है, और फिर उसको बता देना है कि इतनी बढ़िया हमारी ये साधना चल रही है, क्यों नहीं आप शामिल होते। चलिए जी, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए चेतन अवस्था, दोनों पाँव मिलाएं,
राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें, सुखासन में बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद। अब अगले 15 मिनट हम कुछ देर प्राणायाम और ध्यान की यात्रा करेंगे। अब इस अवस्था में आपने आंखें नहीं खोलनी जी, और शांति पाठ होने तक सभी से विनती है कि आप लोग क्लास में रुके रहें। देखिए, शांति पाठ भी जो होता है वो इस क्लास का हिस्सा ही है। कई बार हम सोचते हैं कि बस आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, चलो जी अब उठ गए, लेकिन वो 1 मिनट 1.5 मिनट जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइज ढंग से उसको विराम देते हैं, तो पूरा दिन हमारा मन जो है शांत रहता है, खुश रहता है। तो ओम ध्वनि जब स्टार्ट हो उसमें भी हमने जुड़ना है, और शांति पाठ जब द्वारा समाप्ति हो उस वक्त भी हमें जुड़े रहना है। अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें, आते जाते श्वासों को देखें। आइए अनुलोम विलोम की यात्रा करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी करे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, दायां हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बाईं ओर से श्वास को भरें, दाईं ओर से श्वास को निकालें। दाईं ओर से श्वास को भरें, बाईं ओर से श्वास को निकालें। अपनी स्वाभाविक क्रिया केवल अपने अंगूठे और उंगली से उसको श्वासों को डायरेक्शन दें। मुस्कान होठों पर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। अब अगर आपने रीढ़ और गर्दन को सीधा रखना शुरू कर दिया खड़े होने के समय, बैठने के समय, तो ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ, सर्वाइकल आपको आ ही नहीं सकता। ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम आगे गर्दन को झुकाकर सारा दिन मोबाइल में डूबे रहें, सारा दिन टीवी देखते रहें और पोस्चर्स पर ध्यान नहीं दें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें नहीं। लेकिन केवल आपने इतना ध्यान रख लिया कि हमने सफ़र करते हुए, चेयर पर बैठते हुए प्रयास के साथ अपनी गर्दन को, कमर को सीधा रखना है, तो अपने आप ही सर्वाइकल धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ एक्सरसाइज हमने बताई दी, कैसे आप खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं। तो महीने भर अगर आपने उन एक्सरसाइज को भी कर लिया तो मेरा पूरा विश्वास है ईश्वर कृपा से आपके कंधे के दर्द, आपका सर्वाइकल और घुटने के दर्द बिल्कुल सही हो जाएंगे। करते जाएं, बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों पर। तो देखने में कितनी साधारण क्रिया है, लेकिन बहुत ही चमत्कारिक है। इस अनुलोम विलोम के करने से ही आप महीने भर इसका 10 मिनट प्रतिदिन अभ्यास कीजिए और देखिए अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन। देखिए अपने काम की एफिशिएंसी, देखिए अपने पारिवारिक रिलेशन, अपने व्यवसायिक रिलेशन। तो आप देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। केवल और केवल अनुलोम विलोम करने से कैसे मेरे घर पर रिलेशन बढ़िया हो गए, कैसे मेरा गुस्सा शांत हो गया,
कैसे मेरे को नींद अच्छे से आने लग गई, कैसे मेरा बीपी तनाव दूर हो गया। तो ये इतनी शानदार हमारे ऋषि मुनियों की देन है, उनकी ईजाद की हुई ये सुंदर विधियां हैं, सरल सी विधियां हैं, जो कोई भी गृहस्थी बहुत आराम से अपना सकता है। श्वास का अनुपात बराबर, लेकिन पूरा ध्यान केवल और केवल आते जाते श्वासों पर। डूबना है आपने। हर श्वास की प्राण शक्ति को महसूस करना है आपने। उस दिव्य वाइब्रेशंस को अपनी एक एक कोशिका तक पहुंचाना है आपने। बाईं ओर से श्वास निकालते हुए यात्रा को पूर्ण करें। हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति। जब प्राणायाम करने के बाद हम उसकी अनुभूति करते हैं, उसको फील करते हैं, वही समझो कि मेन प्राणायाम है। उस स्थिति को ही हमने लेकर के आना है, उसी से हमें लाभ मिलना है। कितना अच्छा लगता है मुस्कुराते हुए किसी को साधना करते हुए देखना। और यही मुस्कान अगर पूरे दिन बन जाए तो कितने हमारे दोस्त बन जाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, 5 आवर्तियां करेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठ पर। कोहनियां नीचे नहीं लटकेंगी। जीभ को तालू से लगा लें। गहरा श्वास भरें, मूल बंद लगाकर मधुर गुंजन प्रारंभ करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए धीरे धीरे शांत, हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति, तनाव दूर। माइंड के सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत ही कामनेस देने वाला, तनाव को दूर भगाने वाली क्रिया भ्रामरी प्राणायाम। आइए अब बिना हिले डुले
इतनी सुंदर साधना के लिए। आइए उस ईश्वर का धन्यवाद करें, उस ईश्वर से जुड़ें। सात बार ओम ध्वनि करेंगे, पूरे प्रेम से करेंगे, पूरे भाव से करेंगे, पूरी श्रद्धा से करेंगे। मिलकर साथ देंगे। गहरा लंबा श्वास लें। शांत शांत मन ही मन कुछ पल के लिए उस ईश्वर का साथ, उस प्रभु का स्पर्श, उस प्रभु की गोद को महसूस करें। बस प्रभु प्रतिदिन हमें यूं ही आपका सानिध्य मिले। आपकी ये कृपा, आपका ये अनुग्रह सदैव मिलती रहे प्रभु, सदैव मिलती रहे। सर्दी, गर्मी, बरसात, किन्हीं भी परिस्थितियों में प्रभु मैं आपको कभी ना भूलूं। सुबह का ये सुंदर साथ, सुबह की ये सुंदर साधना सदैव चले मेरी। ऐसी आप मुझे शक्ति दीजिए, ऐसी आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए। लीजिए प्रभु से आशीर्वाद। महसूस कीजिए प्रभु के हाथ अपने सर के ऊपर और मुस्कुराते हुए आइए बड़े प्रेम के साथ करेंगे शांति पाठ। पुनः एक लंबी ध्वनि ओम ध्वनि करेंगे और फिर बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, शांति के साथ शांति पाठ करेंगे। गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
कुछ पल के लिए इसी शांत अवस्था में रुकें, आँख खोलें, इस शांति को महसूस करें। पूरा दिन ईश्वर हमें यूं ही शांत रखे। बंद आँखों में ही दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे और उत्पन्न हुई इस विशेष ऊर्जा को, यौगिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, शरीर पर धारण करेंगे। भगवान सूर्य का अपनी करमंडल को, उसका दर्शन करेंगे। आज की इस विशेष कक्षा तो सर्वाइकल पेन के लिए, घुटने के पेन के लिए, कंधों के पेन के लिए थी, उसको आज यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद। पीरियल का तो धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं। ये हमारी बिटिया युवा सारिका है, अभी पढ़ाई कर रही है और फिर भी देखिए कितनी योग से जुड़ी हुई है, कितनी अच्छी उसकी सारी क्रियाएं हैं। कोई विशेष कक्षा में भी पूरी तरह जुड़ जाती हैं, नॉर्मल कक्षा में भी पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। कोई भी आसन दो, हर आसन इनका बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसके लिए सब लोग आशीर्वाद दें प्रियल को, ये खूब आगे तरक्की करे, हमेशा योग से जुड़ी रहे। हमारे श्रीमान वेद सैनी जी जो प्रधान हैं इस वेस्ट एनक्लेव जिला भारतीय योग संस्थान के, उनका ये इस थीम के ऊपर हम करें। कभी कमर दर्द के ऊपर कर रहे हैं, कभी हम घुटने के दर्द पे कर रहे हैं, कभी पेट के लिए कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप जुड़े रहेंगे तो नई नई चीज़ें करते रहेंगे। तो श्रीमान वेद सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।